वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आज हम लोग पार्ट 6 बना रहे हैं, बट पिछला जो 1 to 5 जो भी मैंने सीरीज़ बनाया था जिसमें थंबनेल में था एक्सपोज करके, बट देखिए उस 5 सेशन में मैंने खाली आपको ये बताया। देखिए कोई भी चीज़ को जज करने के लिए उसका नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए मैं कोई भी चीज़ का खुलासा कर रहा हूँ, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगा अगले बंदे को, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो पिछला जो 5 सीरीज़ था, जो वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं, देखिए प्यूरिफिकेशन के बारे में मैंने जो भी आज तक सेशन 5 तक, पार्ट 5 तक जो भी डिस्कस किया था, वो ओनली प्यूरिफिकेशन के बारे में सिर्फ 20% ही था, क्योंकि वाटर साइंस है ये। इसका बहुत सारे चीज़ें हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन किस तरह से काम करता है, जीपीडी क्या रोल निभाता है इसमें, जीपीडी को सही जीपीडी है कि नहीं आप कैसे पता करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अगर सब कुछ जानना चाहेंगे तो बहुत लंबा टाइम तक उसको लिए स्टडी करना पड़ेगा। तो चीज़ें को मैंने एक 1 to 5 जो भी पार्ट बनाया था उसमें मैंने शॉर्ट में एक बेसिक नॉलेज सबको दिया, जो वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, टीडीएस क्या है, पीएच क्या है, कितना स्टेज प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करता है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें मैं बताया। आज हम करेंगे एक एक मशीन ओपन। तो एक मशीन करके हमें पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे कंपनी का मशीन अगर एक वीडियो में करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे एक मशीन जो अर्बन कंपनी ने स्टार्ट किया था। अर्बन कंपनी इस मॉडल को जब लॉन्च किया था, अर्बन एलिमेंट्स के नाम पे इन्होंने किया था। तो 2 से 3 मॉडल इन्होंने निकाला था कलर वाइज, वाइट कलर का था, ब्लैक था। तो अब क्या है, वो कुछ दिन चलाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी से सेल किया। आई थिंक उस समय वो प्यूरीफायर उन्होंने 12,000 रुपीज़ या 12,500 करके बेचा था, जिसमें कंपनी 2 साल तक का वारंटी कस्टमर्स को दिया था। अचानक वो चीज़ कंपनी विथड्रॉ कर लेती है और उसका सेल करना बंद कर देती है, इवन कि उसका स्पेयर पार्ट्स बेचना भी बंद कर देता है। तो लास्ट में कुछ कस्टमर्स जब उस चीज़ को लेके किया तो कंपनी ने कुछ रिफ़ंड भी किया, अराउंड 6,000 रुपीज़ तक रिफ़ंड किया था कंपनी ने। तो जो भी कस्टमर्स, देखिए अगर 100% में 100% को तो रिफ़ंड नहीं मिला था, कुछ कस्टमर्स को कंपनी ने रिफ़ंड किया था। आज वो मॉडल कंपनी ने बंद कर दिया, टोटली बंद कर दिया, जिसका सेल्स, स्पेयर, सर्विस सब कुछ कंपनी ने बंद कर दिया। तो अब बंद क्यों हुआ, तो इसको आप खुद सोच सकते हैं बंद क्यों हुआ। तो आज हम इस मशीन को खोलेंगे। कंपनी जो बता रही थी हमारा फ़िल्टर 2 साल तक का वारंटी आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो आज हम उस मशीन को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कंपनी ने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, और फिर बाकी जजमेंट आपके ऊपर छोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह है अर्बन कंपनी का एक प्यूरीफायर जो अभी मार्केट में इन्होंने बेचना बंद कर दिया। बट इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ, कंपनी जो भी कंपनीज़ है, जो लोग प्यूरिफिकेशन में उनका हिस्ट्री कम है या नया नया प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, उन कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि कंपनी लॉन्च करती है, बाद में उनका सर्विस या उनका टेक्नोलॉजी में कुछ खराबी आता है तो उस चीज़ को, प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ को इसीलिए दिखा रहा हूँ, जो कंपनी जो नए नए आ रहे हैं मार्केट में, आपको ये दावा कर रही है हमारा प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऐसा है, हम 2 साल 4 साल तक वारंटी दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये उनके लिए एग्जांपल सेट है। इसीलिए मैं इस प्यूरीफायर को पहले लिया हूँ, क्योंकि ये अभी मार्केट में सेल नहीं हो रहा है। तो भी अभी भी बहुत सारे लोगों के घर में ये प्यूरीफायर लगा हुआ है। मैंने उसको बहुत सारे को मैं अपना यूनिवर्सल किट लगा के दिया हूँ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अर्बन एलिमेंट्स लिखा है, ये प्रोडक्ट बाय अर्बन कंपनी। तो एक छोटा सा अच्छा लुक है, बॉडी भी अच्छा है। इसका बैक पैनल है एंड फ्रंट में हमें अगर फ्रंट पैनल ओपन करना है तो यहाँ टैप खोल के यहाँ ऊपर 2 स्क्रू, नीचे 2 स्क्रू, इसको खोलने से हो जाएगा। अब हम इसके बारे में बताते हैं, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुआ था उस समय। कंपनी 2 साल का जो प्रोडक्ट का दावा कर रही थी वो क्या है, उसके बारे में आज हम बताते हैं। तो पहले हम लोग जो फ़िल्टर्स का सिस्टम है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए मुझे बैक पैनल को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए रहते हैं, उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये भी जो प्रोडक्ट था, ये अर्बन कंपनी किसी और कंपनी से असेंबल कराया था। ये लोग खाली सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग जो किया था वही है। देखिए पैनल मैंने निकाल दिया, बैक पैनल इसका।
फिल्टर इस तरह का दिख रहा है, देखिए हर में अर्बन एलिमेंट करके लिखा हुआ है। तो इनका सिस्टम भी सीधा समझते हैं। आज ये कंपनी जब लाया था, ये आपका RO प्लस कॉपर प्लस मिनरल मॉडल है। तो चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम जहाँ से मैं लेके आया मशीन, उन्होंने कस्टमर ने 2 साल इसको यूज़ किया, करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया। मैंने उनके वहाँ दूसरा मशीन लगा के दिया। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, एक कार्बन है, सेडिमेंट है, एंड यहाँ पे दिया हुआ है UF, क्योंकि कंपनी ने यहाँ आपका TDS एडजस्टर यूज़ किया है। TDS एडजस्टर यहाँ पे यूज़ है। सो जब भी हम लोग TDS एडजस्टर यूज़ करते हैं, TDS एडजस्टर एक बाईपास वाल्व होता है जो कि RO में से जो पानी आता है, तो पहले TDS एडजस्टर का बहुत अच्छा एक दौर चला था जो TDS एडजस्टर लगाया। TDS एक्चुअली बाईपास वाल्व है जो थोड़ा RO प्रोसेस पानी और थोड़ा बाकी फिल्ट्रेशन का जो सिस्टम है उससे पानी को UF एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से पास करके पानी का TDS को हाई किया जाता था। आज वही कंपनी जो इनका जो नया मॉडल आया हुआ है उन पे बता रहा है जो UF एंड TDS एडजस्टर सेफ नहीं है। फाइन, शायद उनको टेक्नोलॉजी थोड़ा लेट से समझ में आया होगा, तो कंपनी ने नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया। इस चीज़ में हम बता देते हैं इसमें कितना वेरिफिकेशन सिस्टम है। इसको तो कंपनी ने कितना स्टेज यूज़ किया है। एक तो बाहर का फिल्टर जो होता है, प्री फिल्टर, आप लोग जानते हैं। प्री फिल्टर के बाद आता है आपका सेडिमेंट एंड ब्लॉक कार्बन जो प्री कार्बन के नाम से जाना आता है। तो हो गया आपका 3 स्टेज। देन आता है आपका ये RO मेम्ब्रेन, 4 स्टेज। देन UF एंड TDS को ले लेते हैं तो 5 स्टेज। पोस्ट कार्बन इज 6 स्टेज एंड कॉपर एंड मिनरल का हो गया 7 स्टेज। कंपनी 10 स्टेज करके जैसे मैं बताया बेचती थी, बट इसमें असल में 7 स्टेज ही है। एंड जो इसमें क्या क्या चेंज करना है, कंपनी उस समय भी 2 साल का वारंटी दे रही थी। अब क्या है, ये जो 7 स्टेज फिल्टर है इसमें हर साल आपको ये इनका प्री फिल्ट्रेशन एंड पोस्ट फिल्ट्रेशन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बट कंपनी दावा कर रही थी जो 2 साल का वारंटी हम दे रहे हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो प्री फिल्टर है कस्टमर ने 2 ही साल यूज़ किया था, इसके अंदर फंगस फॉर्मेशन हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक आपको दिख रहा है, जो कि एक टाइम के बाद जो भी सेरामिक्स होता है ज़्यादा मेल्ट होने लगता है या जो भी है वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता। देन इसमें IoT भी लगा हुआ है। आप लोग IoT अभी नया टेक्नोलॉजी, कंपनी उसी समय IoT लाया था। ये IoT डिवाइस है, यहाँ देख सकते हैं इनका यहाँ ये TDS सेंसर दिया हुआ है जो कि आपका इनपुट TDS को मोबाइल में दिखाती है। फ़िल्टर लाइफ्स के बारे में बताऊँ, देखिए कोई भी कंपनी में आज भी जो भी टेक्नोलॉजीज चल रही है, फ़िल्टर लाइफ्स के बारे में कोई IoT आपको इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकता है। जैसे मैं बताऊँ, IoT क्या करती है, पंप रनिंग का टाइमर को काउंट करती है। काउंट करके जो कितना घंटा फ़िल्टर चला उसके हिसाब से वो अपना ऐप में दिखाता है जो आपका फ़िल्टर लाइफ इतना है। फाइन, एनी हाउ, अभी हम लोग बताते हैं कौन सही है क्या ये फ़िल्टर लेना जो लोग लिए सही किए या जो जिनके घर में अभी भी यूज़ हो रहा है सही। देखिए फ़िल्टर तो एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से सही फ़िल्टर है, बट इसमें जो कंपनी दावा करी 2 साल वो टोटली गलत है। 2 साल अगर कोई कंपनी आज भी बोल रही है तो आप उस प्यूरिफिकेशन को हर साल एटलीस्ट उसका प्री फिल्ट्रेशन एंड पोस्ट फिल्ट्रेशन ज़रूर चेंज कराइए। अगर कंपनी बोलती है नहीं मेरा पोस्ट फिल्ट्रेशन भी आपका 2 साल तक चल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ 2 साल नहीं, आप 6 महीने बाद टेस्ट कराइए। वो अगर वो अल्कलाइन दवा करिए तो अल्कलाइन भी नहीं आएगा। तो ये आप अर्बन कंपनी का अर्बन एलिमेंट्स के बारे में समझ गए होंगे। एंड क्या है जो कंपनी इसके अंदर जो मैं क्यों बोल रहा हूँ प्री फिल्ट्रेशन चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कंपनी एक प्री फिल्टर यूज़ कर रही है जिसके अंदर प्री फिल्टर कैंडल भी लग रहा है। इनसाइड में जो सेडिमेंट होते हैं ना, नॉर्मली इस तरह का कैंडल्स में जो भी आते हैं उसके अंदर ये फिल्टर निकलता है। जो आप बाहर लगाते हैं उसी का ये स्मॉल वर्जन है। हाँ, ये रहता है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैक्सिमम क्या है ना, 2 तरह का होता है कि कोई क्लॉथ फॉर्म में भी लगाता है, कोई PP स्पन लगाते हैं, और एक ओरिजिनल टाइप का स्पन है जो मैक्सिमम साइज़ इसका इसके अंदर यूज़ हो सकता है ये है। इससे ज़्यादा इसमें इस 10 इंचेस का जो कैंडल होते हैं उसके अंदर फिट नहीं बैठता है। तो मैक्सिमम कंपनी अगर यूज़ भी करेगी तो ये थिकनेस का कर सकती है, जो कि नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल है कम पैसे वाले उसमें यही वाला रहता है, ये वाला आपको नहीं मिलेगा।
अगर मान के चलते हैं ये कंपनी यही यूज़ किया है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वीडियो जब पूरा हम लोग सारे पार्ट बना लेंगे ना, तब हम इस फिल्टर्स को काट के आपको दिखाएंगे क्या क्या है, क्योंकि एक वीडियो में बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्या होता है, जब एक फिल्ट्रेशन आप मान लीजिए काफ़ी समय तक प्री फिल्टर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मट्टी का जो माइक्रो पार्टिकल्स होता है वो उसके से पास थ्रू होके इसमें से भी पास थ्रू हो जाता है। देन ये क्या होगा, आपका मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा, तो मेम्ब्रेन को ख़त्म कर देगा। इसीलिए प्री फिल्ट्रेशन एंड पोस्ट फिल्ट्रेशन, प्री का हो गया आपका ब्लॉक हो गया या ब्लॉक हो जाती है तभी चेंज करना है, मगर पोस्ट फिल्ट्रेशन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें तो देखिए कोई गंदगी आने का तो कोई सवाल नहीं होता है। जो पानी लो TDS होता है उसको ये हाई pH या हाई TDS में उसको कन्वर्ट करता है, तो इसका भी एक लाइफ है। उसके बाद अगर इसके थ्रू अगर पानी आप पीते हैं तो हार्मफुल होता है। और कभी भी कोई कंपनी, अभी अर्बन कंपनी के मैं बताऊं, एक समय जब अर्बन कंपनी इस चीज़ को लाया था तो उन्होंने TDS एडजस्टर, EUF ये चीज़ को मार्केट में लेके आया। आज वही कंपनी बोलती है नहीं ये दोनों हार्मफुल है, ये आपको नहीं लगाना चाहिए, हम अपना मशीन से निकाल दे रहे हैं। तो जो भी है, अगर कोई भी कंपनी अगर UF एंड TDS यूज़ करता है तो उनको UV भी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें से पास थ्रू होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो UV होना चाहिए। अगर ये TDS एडजस्टर लगाया है तो ये तो रिकमेंडेड नहीं है। कंपनी जो दावा करे 2 साल, ये टोटली फेक दावा है। तो आप जो भी पहले मैं वीडियो बनाया था उसके थ्रू आप इस फिल्टर को जज कर सकते हैं, जो कि अनसेफ है। एज़ पर कंपनी कमिटमेंट 1 साल में आपको ये प्री फिल्ट्रेशन एंड पोस्ट फिल्ट्रेशन जरूर चेंज करना है। मेम्ब्रेन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए इस फिल्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट हम लोग दूसरा फिल्टर लेके आएंगे, उसको खोल के सेम तरीके से बताएंगे। और भी ज़्यादा डिटेल अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसके बारे में पूरा जानकारी देने का कोशिश करूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ अच्छे टॉपिक में अच्छे वीडियोज़ बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।